students, welcome back to science class of 7th. Children, in my previous video, I was explaining chapter number 12 of science, that is reproduction in plants. In my previous video, I had told you about the sexual reproduction in plants. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction is that type of reproduction in which the sex cells are gametes, are involved in the reproduction, male cells and female cells, yani male gametes and female gametes. And we studied about the structure of flower. Flower is the reproductive organ or the part of a plant. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे about the pollination. Okay, what we will study about the pollination. What is pollination? Okay, so what is pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a style is called pollination. तो pollination, actually pollination pollen word से आया है. Okay, what are pollen grains? Pollen grains are the grains or small reproductive bodies which are found on the flowers. So the transfer of pollen grains, जो pollen grains का transfer होता है anther of a stamen. एंथर ऑफ स्टेमन, जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है और जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है. तो स्टेमन के एंथर से पिस्टिल के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. मींस मेल से फीमेल की तरफ ट्रांसफर होता है और इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. सो व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन मेल पार्ट है, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, जो कि पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है और स्टिग्मा उसका 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टेमन टू द स्टिग्मा of the pistil is called as pollination. Okay, pollination occur in 2 ways, या हम कह सकते हैं pollination is of 2 types. First one is self pollination and second one is cross pollination. Self मतलब खुद से और cross मतलब 2 plants के बीच में, ये 2 flowers के बीच में होगा. Let us study about them. Self pollination. When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower is called self pollination. ठीक है, तो self pollination ऐसा pollination है जिसमें एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में, जैसे होता है एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक, एक फ्लावर है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाएगा, स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों पाया जाएगा. तो जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, किससे? स्टेमन से पिस्टिल में होता है और सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में होता है, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. उसी फ्लावर में होगा, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ होगा. ओके, क्लियर? नाउ क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस मतलब आपस में. ठीक, अब देखिए, when the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination. जब pollen grains का ट्रांसफर होता है एंथर के, कहाँ से होता है? स्टिग्मा में, ऑन अदर सिमिलर प्लांट, सेम प्लांट होता है. सपोज एक रोज प्लांट है और दूसरा रोज प्लांट है, उन दोनों के एक प्लांट के एंथर का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के आप कह सकते हैं पिस्टिल में होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ओके, नाउ क्रॉस पॉलिनेशन हम कहेंगे. एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ देखिए फिगर में फ्लावर है और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है. एज यू कैन सी इन द फिगर, 2 फ्लावर्स है, यहाँ एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहे हैं. इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. पॉलिनेशन इज डन बाय द वेरियस एजेंट्स लाइक insects, wind and water.
Okay, now we will study about the various agents of pollination in detail one by one. First is pollination by insects. See, such as bees and butterflies, these are the insects which help in pollination. What happens during this process? When an insect, a bee or a butterfly sits on the flower to suck the nectar. What is nectar? Nectar is a sugary liquid ना, जो कि जो हनी बी सक करके जिससे हनी बनाती है. Okay, so flowers have nectar. So when insects sit on the flower, so what happens, the anther, जो pollen grains होते हैं, anther से वो क्या हो जाते हैं, insects की body पे चिपक जाते हैं. They are very large and they are found inside the flower. तो उसको सक करने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए वो अंदर तक जाते हैं, जो कि pollen grains होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं. ओके, एंड व्हेन दे fly over to the other flower to suck the nectar again, what happens, तो जो वो pollen grains था एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है. ओके, एंड इन दिस वे द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस, इसमें इंसेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो सक करते हैं नेक्टर सक करने के लिए वो फ्लावर पे बैठते हैं और फिर वहां से पॉलन ग्रेन्स उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर वो एंथर से दूसरे फ्लावर के आप कह सकते हैं पिस्टल पे जाके चिपक जाते हैं. और जो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और फुल ऑफ सेंट होते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज विंड. विंड is the blowing wind which carries the pollen grains. और ये pollen grains they are very small in number, they are very light in weight. ऐसे pollen grains, ऐसे plants इनके pollen grains बहुत ही light होते हैं ताकि ये wind से easily one place पे दूसरे place पे transfer हो जाए. Okay, and जो wind pollinated flowers होते हैं they are not very attractive, they don't have any smell. Okay, और इसका example है grass, maize, rice, पैडी. ठीक है, और हमारा जो प्रीवियस था इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे उसके एग्जाम्पल थे मैरीगोल्ड, बोगनवेलिया, बनियान, बनाना एटसेट्रा. ओके, नाउ द थर्ड वन इज पॉलिनेशन बाय वाटर. ठीक है, यूजुअली अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स. जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, उनमें ये वाटर पॉलिनेशन होता है. ओके, and it occurs inside the water only. Okay, so these are the three agents of pollination: insects, wind and water. Okay, so children, so that is all for today. I hope what I have told you, you have understood it well. So I have told you what is pollination, what are the types of pollination and the various agents of pollination. Okay, so today's homework for you, question number 1 is what is pollination. Okay, question number 2, differentiate between self-pollination and cross-pollination. Question number 3, name the various agents of pollination. Question number 4 is state the characteristics of wind-pollinated flowers. And question number 5 is name 2 water-pollinated plants. So children, these question answers you have to write in your homework copy in a neat and clean handwriting, and please go through the topics which I have taught today. Okay, in my next video I will be telling you about the fertilization, so be prepared for that. Okay, so that's all for today. Thank you class.